नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाइज डे इंस्पायर्ड चैनल पर, जहां हम चाणक्य की नीतियों को आज की जिंदगी से जोड़कर आपके सामने रखते हैं। आज का विषय हर उस इंसान के लिए है जो समाज में, रिश्तों में और काम के मैदान में इज्जत चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। इज्जत कमाई जाती है बोलने के अंदाज से, सोच के स्तर से और सबसे ज्यादा वक्त पर जवाब देने की काबिलियत से। चाणक्य कहते थे, मूर्ख के साथ चुप रहना और अत्याचारी के सामने सहना, ये दोनों ही सम्मान का अपमान है। इसलिए अगर आपको अपनी इज्जत चाहिए तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हम आपको बताएंगे वो 5 जगह जहां चुप रहना नहीं, तुरंत जवाब देना ही सम्मान की असली पहचान है। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा एक गहरा उदाहरण, ताकि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जवान हो या बुजुर्ग, हर कोई सीख सके, समझ सके और बदल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चाणक्य प्रेरणा की यात्रा। समाज में इज्जत का असली मतलब क्या है? इज्जत सिर्फ नाम का नहीं होती, ये आपकी उपस्थिति, आपके बोलने के ढंग और आपके फैसलों से जुड़ी होती है। किसी बड़े महल में रहने वाला इंसान भी इज्जत खो सकता है अगर वो खुद के आत्मसम्मान के लिए नहीं खड़ा होता। वहीं एक साधारण व्यक्ति जो अपने आत्मगौरव को समझता है, पूरे समाज में सिर ऊंचा करके चल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, समाज भी उसे कभी इज्जत नहीं देता। इज्जत कमाने के लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां अगर आप चुप रह गए तो पूरी जिंदगी लोग आपको हल्के में लेंगे। पहली जगह, जब कोई आपकी बेइज्जती करे। जवाब जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से या प्राइवेटली आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप चुपचाप सहन करते जा रहे हैं, तो वो यही मानेगा कि आप कमजोर है, डरपोक है या आप में आत्मसम्मान की कमी है। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में आपका सहकर्मी हर मीटिंग में आपकी बात काटता है, आपका मजाक उड़ाता है और आप बस मुस्कुरा देते हैं या चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरे ऑफिस को लगेगा कि आप सॉफ्ट टारगेट हैं। लेकिन एक दिन आप शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दे, कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप हर बार टोकते हैं, यह सही नहीं है। यह बात छोटे शब्दों में कही गई हो, लेकिन यह आपकी सीमा रेखा, बाउंड्री तय करती है। चाणक्य नीति टिप, अपमान सहते रहो तो लोग तुम्हें मिट्टी समझ लेंगे। एक बार सम्मान के लिए खड़े हो जाओ, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुकेगी। दूसरी जगह, जब कोई झूठ बोलकर आपको बदनाम करे, तुरंत विरोध करे। चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती, खासकर तब जब कोई झूठ बोलकर आपकी छवि, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा हो। समाज में इज्जत एक कांच की तरह होती है, एक बार दाग लग जाए तो साफ करने में वक्त लग जाता है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्ले में कहता है कि आपने किसी से पैसा लिया और वापस नहीं किया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप सोचते हैं कि छोड़ो, लोग खुद समझ जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लोगों की याददाश्त झूठ को जल्दी पकड़ती है, सच्चाई को नहीं। आपको उस इंसान के सामने, सबके सामने साफ शब्दों में कहना होगा, मैंने आपसे कब और कैसे पैसा लिया, कोई सबूत हो तो दिखाओ, वरना ये बात यहीं खत्म करो, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। यह स्पष्टता और आत्मबल ही इज्जत का आधार बनती है। तीसरी जगह, जब कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाए, शांति से लेकिन दृढ़ता से जवाब दे। आपने मेहनत से कुछ पाया है, नौकरी, व्यापार, स्किल या कोई रिश्ता, और लोग उसमें भी कमी निकालने लगे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सब करते हैं ये, तेरे बस की बात नहीं है इतना बड़ा काम। ये वो शब्द हैं जो लोगों की जलन और अहंकार को छुपाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हंसकर टालते हो तो लोग यही मानेंगे कि आप खुद को भी उतना ही छोटा मानते हो। उदाहरण, आप YouTube चैनल चलाते हैं, 10 के सब्सक्राइबर हुए, कोई कहे अरे आजकल तो सब बना लेते हैं, आप बस कहिए शुक्रिया, लेकिन ये मेहनत और लगन से हुआ है। हर कोई करता है, लेकिन सबको ये मुकाम नहीं मिलता। इतना बोलना ही इज्जत की रक्षा है। 5, चौथी जगह,
जब कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे वहां चुप रहना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं जो तुम्हें मूर्ख समझता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई जानबूझकर आपको गुमराह कर रहा है, आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहा है या आपके सामने ही चालबाजी कर रहा है और आप उस समय चुप रहते हैं, तो वह अगली बार आपको और बड़ा नुकसान देगा। उदाहरण, आपके रिश्तेदार आपसे झूठ बोलकर पैसे मांगते हैं और कहते हैं बाद में वापस कर दूंगा, जबकि आप जानते हैं कि वो नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हो कि क्या बोले बुरा मान जाएगा, तो याद रखिए आप न सिर्फ अपनी इज्जत गिरा रहे हैं बल्कि उसे बढ़ावा भी दे रहे हैं कि अगली बार भी आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या करें? माफ करना अभी नहीं दे सकता, पहले पुराना हिसाब कर लो, फिर बात करेंगे। ये वाक्य छोटा है लेकिन ये बताता है कि आप इमोशनली कमजोर नहीं बल्कि समझदार हैं। 6. पांचवी जगह, जब कोई आपके माता पिता, धर्म या विचारों का अपमान करे वहां चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। चाणक्य कहते हैं जो अपने मूल का सम्मान नहीं करता वो अपने भविष्य का सम्मान नहीं कर सकता। माता पिता, धर्म, संस्कृति और आत्मविश्वास, ये 4 स्तंभ आपकी पहचान बनाते हैं। अगर कोई इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आपको आवाज उठानी होगी, शांत रहकर लेकिन डटकर। उदाहरण, कोई आपके धर्म का मजाक उड़ाए, तुम लोग तो ऐसे ही होते हो। आप बस एक लाइन बोले, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, मेरे धर्म को नीचा दिखाना आपकी बुद्धिमानी नहीं है। आपने न लड़ाई की न गाली दी, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि आप सहनशील जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। 7. क्या हर जगह जवाब देना जरूरी है? नहीं, लेकिन सही जगह जरूर। हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार चुप रहना भी ताकत होती है, लेकिन जहां आपकी इज्जत, आत्मसम्मान, छवि या परिवार पर सवाल उठता है वहां चुप रह जाना खुद से धोखा होता है। चाणक्य कहते हैं दुनिया वहीं तक तुम्हें सम्मान देगी जहां तक तुमने खुद को सम्मान देने की आदत डाली है। जो खुद को हल्के में लेता है लोग उसे मिटा देते हैं, जो खुद को सम्मान दे पाए लोग उसकी बातों में वजन समझते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए आपके जवाब से? आपका जवाब गाली नहीं होना चाहिए, आपका जवाब अभिमान नहीं होना चाहिए, आपका जवाब संयम प्लस स्पष्टता होना चाहिए। जब आप एक सीमा रेखा बनाते हैं, यहां तक ठीक है, उसके आगे नहीं, तो लोग उस लक्ष्मण रेखा को समझते हैं। पेय और ध्यान रखें, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और उसका पहला कदम है जहां जरूरी हो वहां जवाब देना सीखो। जब कोई आपकी गलतियों पर हंसे या आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करे, वहीं जवाब दो। दुनिया में हर किसी ने कोई ना कोई गलती की है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की गलतियों को मजाक बनाकर अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप चुपचाप सुनते रहोगे तो वे आपको हमेशा के लिए एक कमजोर इंसान मान लेंगे। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर व्यंग्य करता है वो खुद भीतर से खोखला होता है। जब कोई आपकी पुरानी गलती को सबके सामने उछालकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुरंत जवाब दो। उन्हें याद दिलाओ कि हर किसी का अतीत होता है, लेकिन हर कोई बदल सकता है और तुम अब वो नहीं हो जो तब थे। उदाहरण, अगर कोई कहता है तू तो फेल हो गया था उस बार, तुम कहो हाँ फेल हुआ था, पर आज खड़ा हूं और सीख रहा हूं। और तू? इस जवाब से उसकी जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इज्जत वही मिलती है जहां इंसान खुद को खड़ा करता है, किसी के तानों में नहीं। जब कोई आपके आत्मसम्मान पर वार करे, वहीं खड़े हो जाओ। आत्मसम्मान हर इंसान का सबसे पवित्र धन होता है। अगर कोई इसे ठेस पहुंचाता है, चाहे मजाक में हो या जानबूझकर, उसे वहीं जवाब देना जरूरी होता है। चाणक्य नीति कहती है सम्मान वह बंधन है जो रिश्तों को जोड़े रखता है और अपमान वह कैंची जो उन्हें काट देती है। कई बार रिश्तेदार, दोस्त या ऑफिस में कोई इंसान आपको ऐसे शब्द कहता है जो सीधा आपके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं, जैसे तू क्या कर लेगा, तेरे बस का नहीं है, तू तो हमेशा कमजोर रहा है। ऐसे समय पर चुप मत रहो, जवाब दो, लेकिन खुद को गिराए बिना। कहो मैं क्या कर सकता हूं, ये वक्त बताएगा। लेकिन तू ये बात भूल मत जा कि आज जो तू देख रहा है
वो मेरा अंत नहीं, मेरी शुरुआत है। इज्जत उन्हीं को मिलती है जो आत्मसम्मान पर समझौता नहीं करते। 10 जब कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज करे, खुद ही बोलो, लेकिन अकड़ के नहीं, आत्मगौरव से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन लोग उसे या तो कम आंकते हैं या फिर उसे पहचानते ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिस मेहनत का सम्मान ना हो, फिर वहां चुप रहना मूर्खता है। आपने अगर किसी काम में दिल लगाया है और उसका श्रेय कोई और ले जाए, या लोग आपकी मेहनत को तो क्या हुआ इसमें जैसे शब्दों से नकार दे, तो तुरंत जवाब दो, लेकिन बिना घमंड के। कहो, जो तुम देख रहे हो वो रातों की नींद, रिश्तों की कुर्बानी और संघर्ष का नतीजा है। उसे छोटा कहना खुद की सोच को छोटा करना है। इज्जत चाहिए तो खुद अपने काम का मूल्य जानो और जताना भी सीखो। 11 जब कोई आपके रिश्ते या चरित्र पर सवाल उठाए, आवाज उठाना जरूरी है। आजकल लोगों को दूसरों के रिश्ते, चरित्र और लाइफस्टाइल पर टिप्पणी करने की बड़ी आदत होती जा रही है। ये तो उस लड़की के साथ दिखा था, इसकी बीवी तो बाहर घूमती रहती है, इसका बेटा नालायक है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के चरित्र पर वार करता है, उसका स्वयं का चरित्र संदेह के घेरे में होता है। ऐसे मामलों में चुप रहना मतलब खुद को गलत मान लेना। यहां जवाब देना सम्मान की रक्षा है। कहो, तुम्हारे पास मेरे बारे में सोचने और बोलने का वक्त है। इसका मतलब तुम्हारी खुद की जिंदगी खाली है। पहले खुद को देखो, फिर दूसरों पर टिप्पणी करो। चरित्र पर हमला होने पर जवाब देना आपका अधिकार है और ये इज्जत की पहली सीढ़ी है। 12 जब कोई आपको बिना वजह सलाह देना शुरू करे, उसे उसकी जगह दिखाओ। कुछ लोग खुद को ज्ञान का ठेकेदार समझते हैं, हर बात में टांग अड़ाना, बिना मांगे सलाह देना और दूसरों की जिंदगी चलाना उनका शौक होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना आमंत्रण के सलाह देता है वो या तो मूर्ख है या चालाक। जब कोई बार बार कहे, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तू वैसे नहीं चलता तो अच्छा रहता, मैं होता तो ऐसा करता, तो ऐसे लोगों से साफ कह दो, तू होता तो करता, मैं हूं तो अपने तरीके से कर रहा हूं। इज्जत तभी मिलेगी जब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनोगे। जब कोई आपके धैर्य को कमजोरी समझे, उसे स्पष्ट कर दो। बहुत बार लोग शांत और धैर्यवान इंसान को कमजोर समझ लेते हैं। अगर आप झगड़े से दूर रहते हो तो लोग सोचते हैं ये डरपोक है। चाणक्य नीति कहती है, धैर्य वह शक्ति है जो समय आने पर क्रांति बनती है। अगर कोई आपके धैर्य का मजाक उड़ाए तो कहो, शांत हूं क्योंकि तू मेरी ऊर्जा के लायक नहीं है। अगर मैं प्रतिक्रिया दूंगा तो तू बिखर जाएगा। ऐसे जवाबों से सामने वाला समझ जाएगा कि तुम शांत हो पर कमजोर नहीं। 14 जब कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाए, वहां जवाब जरूरी है, अरे ये क्या सपना देख रखा है तूने, तेरे बस की बात नहीं है ये सब, तू तो छोटे शहर से है भाई। सपनों का मजाक उड़ाना आज की दुनिया में एक ट्रेंड सा बन चुका है, लेकिन याद रखो, चाणक्य कहते हैं, बड़े सपनों पर दुनिया हंसती है क्योंकि उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती। अब तुम जवाब दो, मैं सपना देख रहा हूं क्योंकि मैं उसे सच करना जानता हूं। तू हंसता रहे, मैं इतिहास लिखूंगा। जब तक तुम अपने सपनों के लिए खड़े नहीं होते, कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। तुरंत जवाब दो, वहां से तुम्हारी इज्जत शुरू होती है। 15 जब कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाए, तब आवाज जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, मौन तब तक आभूषण है जब तक वो सम्मान दिला सके। अगर कोई मौन को कायरता समझे तो उसे उत्तर देना धर्म है। कई बार आप चुपचाप सहन करते हो ताकि बात न बढ़े, लेकिन लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं और बार बार आपके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। तब वहां बोलना आवश्यक है। कहो, मैं चुप था क्योंकि मैं बुद्धिमान था, अब बोलूंगा ताकि तू अपनी औकात समझ सके। वहां जवाब देना सिर्फ जरूरी नहीं, जिम्मेदारी है।
जब कोई आपकी उपलब्धियों को तुक्का कहे, वहां रोक लगाओ। जब आपकी मेहनत रंग लाए तो कुछ लोग कहेंगे, अरे किस्मत थी, बस एक बार ही तो हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद कुछ न मिला हो, देशों की सफलता को किस्मत कहता है। ऐसे लोगों को जवाब दो, जो तुम तुक्का समझ रहे हो वो मेरे खून पसीने और दृढ़ निश्चय का नतीजा है। किस्मत नहीं, मेहनत की ताकत है ये। खुद की मेहनत को डिफेंड करना अहम है, नहीं तो लोग उसे चुराकर अपने नाम लिख देंगे। 17. जब कोई तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम, माँ, पिता, साथी, शिक्षक का अपमान करे, वही रोक दो। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे या सामने आपके माता पिता, जीवन साथी या गुरुओं पर उंगली उठाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो अपने आधार का अपमान सहता है वह खुद अपनी नींव खो देता है। अगर कोई कहे, तेरी बीवी कुछ नहीं करती, तेरे पिता ने क्या दे दिया तुझे, तेरा गुरु तो दिखावेबाज है, तब चुप रहना गुनाह है। कहो, वो मेरी ताकत है। अगर उनसे परेशानी है तो मुझसे बात मत कर। मेरी इज्जत वही से शुरू होती है। जो अपने रिश्तों की रक्षा करता है उसे समाज इज्जत देता है। 58. जब कोई तुम्हारे शरीर, रंग, बोली या कमजोरी का मजाक उड़ाए, उसी वक्त जवाब दो, तू तो काला है, तेरा वजन तो बहुत है, तेरे दांत कैसे हैं, तेरी हिंदी तो खराब है। ये सब बहुत सटल लेकिन गहरे अपमान होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे दूसरों की त्वचा, शरीर या उच्चारण में कमी दिखती है, उसमें अंदर से डर और हीन भावना होती है। कहो, मैं जैसा हूं वैसा बनने में सालों लगे हैं, तू कोशिश करके भी ऐसा नहीं बन सकता। ऐसे जवाब सामने वाले को जमीन दिखा देते हैं। जब कोई तुम्हारे पीछे झूठ फैलाए, सबके सामने उसका पर्दाफाश करो। झूठ बोलकर आपकी छवि को खराब करने वाले लोगों को अगर चुपचाप सह लिया तो लोग वही झूठ मान लेंगे। चाणक्य नीति में लिखा है, झूठ की उम्र कम होती है, लेकिन अगर उसका विरोध न हो तो वह सच जैसा दिखने लगता है। ऐसे लोगों का सामना सबके सामने करो, साक्ष्य के साथ जवाब दो, तू जो कह रहा है वो झूठ है और मैं इसे साबित भी कर सकता हूं। जवाब देना जरूरी है ताकि लोग सच जाने और आपकी इज्जत बनी रहे। 20. जब लोग तुम्हें कमतर आंकें, खुद को साबित करो। जवाब शब्दों से नहीं, परिणाम से दो। आखिरी और सबसे ताकतवर जवाब वहां देना होता है जहां लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, कुछ नहीं मानते और तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, अपमान का सबसे बड़ा उत्तर सफलता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हारे परिणाम बोलेंगे और वो सबसे बड़ा जवाब होगा। अब चलो, इन बातों को सिर्फ सुनो मत, इन्हें जीना शुरू करो। अगर इन 20 जगहों पर तुमने समय रहते जवाब देना सीख लिया तो दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी, तुम्हारी मौजूदगी इज्जत बन जाएगी। अगर आपने यहां तक वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आप उन लोगों में से हैं जो अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को समझते हैं, उसे पाने और बनाए रखने की सच्ची चाह रखते हैं। आज चाणक्य नीति के इस विशेष ज्ञान में हमने जाना कि किन जगहों पर चुप रहना कमजोरी बन जाता है और कहां पर तुरंत जवाब देना जरूरी होता है ताकि लोग आपकी चुप्पी का फायदा ना उठा लें। दुनिया वही है जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें रौंदती है, लेकिन जो इंसान सही जगह पर बोलना सीख जाता है उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से ले, कोई आपको हल्के में ना ले और आपका आत्मसम्मान बना रहे, तो आज की नीति को अंदर तक उतार लो। चाणक्य कहते हैं, मौन भी एक हथियार है, पर तब तक जब तक सामने वाला सम्मान करता है। जब कोई आपके मौन का मतलब मूर्खता या डर समझे, वहां जवाब देना धर्म बन जाता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। कमेंट करके बताइए, आपको सबसे ज्यादा किस परिस्थिति में चुप रहने का नुकसान हुआ, या फिर कब आपने बोलकर अपनी इज्जत बचाई। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर अपनी चुप्पी के कारण अपमानित होते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि अगली चाणक्य नीति की वीडियो आपसे छूटे नहीं। याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और सही जगह पर बोले गए शब्द इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के अमर ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय नीति।